नया चैनल आने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखेंगे। आपने कहा महंगाई, बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। देश की राजधानी दिल्ली हो या दिल्ली से सटा हुआ इलाका जिसे एनसीआर कहा जाता है, कानून व्यवस्था का दोनों जगह यही हाल है। दिल्ली एनसीआर की जो कानून व्यवस्था है वो आईसीयू में पहुंच चुकी है। जिन गुंडे बदमाशों को पुलिस से डरना चाहिए था, जिन गुंडे बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि जो पुलिस है उसे गुंडे बदमाशों का डर है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन दिल्ली हो या फिर एनसीआर, खुलेआम बदमाशी हो रही है, खुलेआम गुंडई हो रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है और उसके वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर गुंडई का, बदमाशी का वायरल हो रहा है, जो गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके का है, जिसमें 3 बदमाश एक कारोबारी के बेटे को पहले तो गाड़ी से रौंदने की कोशिश करते हैं, उसे सड़क पर 10 मीटर तक घसीटते हैं और फिर लाठी से, डंडे से, बेल्ट से, तमंचे की बट से खूब मारते हैं। इतना मारते हैं कि कारोबारी का बेटा अधमरा हो जाता है। और उन बदमाशों की बदमाशी देखिए, उस व्यापारी के बेटे को अधमरा करने के बाद बाकायदा तमंचा हवा में लहराते हुए वो भीड़ के बीच से बचकर भाग जाते हैं। क्या है इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी, बताएंगे आपको जिला गाजियाबाद के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद के कैलाशपुरम के रहने वाले राजेश कुमार की रईसपुर में प्लास्टिक की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री की देखभाल राजेश कुमार के बेटे ऋषि करते हैं। अब मंगलवार की रात ऋषि जो है वो अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहे थे, तभी वो रास्ते में एक मूंगफली की ठेली पर मूंगफली लेने के लिए रुकते हैं। तभी होंडा सिटी में 3 बदमाश जो हैं वो आते हैं। पहले तो ऋषि की गाड़ी को टक्कर मारते हैं और फिर ऋषि को 10 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले जाते हैं। इसके बाद जो तीनों हमलावर हैं वो कार से उतरते हैं और ऋषि पर लाठी से, डंडों से जानलेवा हमले कर देते हैं। हमलावर तमंचे की बट से भी ऋषि को मारते हैं। इतना मारते हैं कि ऋषि जो है वो लहूलुहान हो जाता है। इतने से भी जब हमलावरों का मन नहीं भरता तो वो ऋषि को छोड़कर ऋषि की गाड़ी पर जमकर तोड़फोड़ करते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऋषि की गाड़ी का बुरा हाल कर देते हैं, सारे शीशे तोड़ देते हैं। अब जब ये सब होता है तब वहां मौके पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जैसे ही भीड़ इकट्ठा होती है, ऋषि को जान से मारने की धमकी देते हुए ये कहते हैं कि गाजियाबाद में हमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है और हम तुझे जान से मार देंगे। और इतना कहते हुए तमंचे को हवा में लहराते हुए बदमाश अपनी गाड़ी भी वहां पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब जो भीड़ है वो ऋषि को पास के ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ऋषि की कमर और दोनों पैरों में कुल 5 जगह से उसकी हड्डियां टूटी हैं। अब आपको बता दें कि जिस होंडा सिटी गाड़ी में ये जो बदमाश आए थे, जिन्होंने ऋषि को बुरी तरीके से पीटा, वो होंडा सिटी गाड़ी, वो होंडा सिटी का जो मालिक है वो आयुष तेवतिया है। और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी गुंडई के कई पोस्ट जो हैं वो डले हुए हैं। इन पोस्ट में वो बाकायदा तमंचे को दिखाते हुए धमकी भी देता है। और ऋषि के परिवार वालों का ये कहना है कि ये जो आरोपी है आयुष तेवतिया, ये पहले भी कई बार हमला कर चुका है, गुंडई की धमकी देता है, बदमाशी अपनी दिखाता है और बार बार धमकी देकर वो ऐसे हमले कर चुका है। अब जैसा हमने आपको बताया था कि ऋषि को मारने के बाद ये जो बदमाश हैं ये अपनी गाड़ी भी छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस ने इनकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और बाकायदा इनकी गाड़ी से शराब की बोतलें और 2 डंडे भी बरामद हुए हैं। और फिलहाल पुलिस ने जो है इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब इस पूरे मामले में एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। हाँ सर, कविनगर में मारपीट का मामला सामने आया है। कार सवार युवकों द्वारा मारपीट की घटना की शिकायत की गई है। क्या मामला है और क्या कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की गई? ये ट्वीट के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया और उस पहले से सूचना भी प्राप्त हुई थी। कल शाम 7:30 बजे थाना कविनगर के चौकी जो गोविंदपुरी के एनडीआरएफ रोड के पास 2 कार, जिसमें एक कार बेलेनो थी, दूसरा होंडा सिटी थी, पहले कार आपस में टकरा जाती है। जिसमें बेलेनो कार में जिसमें ऋषि चौहान था, ये उतरकर दूसरे कार चालक आयुष तेवतिया की कार की तरफ भागता है, जिसमें होंडा सिटी कार द्वारा ऋषि चौहान को टक्कर मार दी जाती है। तब मौके पर कार छोड़कर फरार हो जाता है।
होंडा सिटी कार को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है तथा परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सर क्या पूर्व कोई रंजिश का मामला है? इस संबंध में जांच की जा रही है और जांच कर अग्रिम वैधानिक जो कार्रवाई होगी सुसंगत की जाएगी। सर आरोप है मौके पर मारपीट भी की है? नहीं, मारपीट का कोई ऐसा फुटेज और वीडियोस में स्पष्ट दिख नहीं रहा है कोई मारपीट मौके पर हुई है, क्योंकि फुटेज में जैसा अवलोकन में पाया गया कि एक्सीडेंट के बाद वह वहाँ से निकल जाता है, बाद में भीड़ द्वारा उसे जो घायल ऋषि चौहान को अस्पताल के लिए भेजा जाता है। सर किस तरह की हालत है ऋषि की? ऋषि की अभी जो अस्पताल में भर्ती है, जो कोलंबिया हॉस्पिटल है, वहाँ पर स्थिति अभी स्टेबल है और डॉक्टर द्वारा बताया गया कि अभी स्थिति ठीक है। अब पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है, बाकायदा बिल्कुल करनी भी चाहिए, लेकिन ऐसे जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं ये एक बड़े सवाल खड़े करते हैं पुलिस की कानून व्यवस्था का। ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये जो गुंडे हैं, ये जो बदमाश हैं, किसी को भी सड़क पर इन्हें मारने पीटने का लाइसेंस मिला हुआ है, खुलेआम ये बदमाशी दिखाते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि गुंडे बदमाशों के अंदर से पुलिस का जो डर है, पुलिस का जो खौफ है, वो खत्म हो चुका है। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वीडियो वायरल होते हैं तो कहीं जाकर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन ये सब कुछ दिल्ली एनसीआर में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।